भरतपुर नाम का एक बहुत ही खुशहाल गांव था। उस गांव में सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। हमारा गांव कितना शांत है ना। हाँ, सच में सभी लोग काम पर जाते, सिर्फ हम दोनों को छोड़ के। उस गांव में राम नाम का एक मैकेनिक रहता था। उसके दो बेटे थे, चिंटू और पिंटू। मुझे नहीं पकड़ पाओगे चिंटू, आज तो तुम हार ही जाओगे। अरे नहीं, आज तो मैं हार जाऊंगा, गैरेज भी आ गया। क्यों चिंटू, आज तो तुम हार गए? हाँ, आज तो मैं हार गया, पर अगली बार तुझको मैं ही जीत को दिखाऊंगा। अरे पिंटू, वहां पर तो देख क्या है। ओह नो, ये कहाँ से आया हमारे गैरेज में? एक अच्छा खासा रोबोट एक खराब गाड़ी में पड़ा था। तब वहां पर राम भी आकर देखता है कि यह क्या हो सकता है। इतना अच्छा रोबोट हमारे गैरेज में आ ही कैसे सकता है? पापा, इस रोबोट को ठीक करके हमें खेलने के लिए दो ना। ठीक है बेटा, मैं कल इसे ठीक कर दूंगा। वो रोबोट ठीक होने के बाद चिंटू पिंटू के साथ मिलकर डांस करने लगा। उस रोबोट को देखकर चिंटू पिंटू भी काफी खुश थे। 500 साल पहले उसी भरतपुर नाम के गांव में एक आम सा दिन था। सभी लोग अपने अपने काम कर रहे थे। कोई दुकानदार से लड़ रहा था तो कोई अपने बातें करने में व्यस्त था। तभी वहां पर एक शैतानी रोबोट आ जाता है। अरे नहीं, ये क्या घुस गया हमारे गांव में? मैं एक जादुई राक्षस रोबोट हूँ और मैं इस गांव को बर्बाद करने के लिए आया हूँ। और राक्षस सीधे ही हमला कर देता है। वहां पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। कई लोग यहाँ से भागने लगे। राक्षस दूसरे एक आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा। हमने क्या बिगाड़ा है? हम लोगों को मत मारो। बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं है तुम लोगों ने, पर मुझे तो तुम्हें मारना ही है। भगवान हमारी मदद करो, हमें बचाओ। सभी लोग अपने अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे। और राक्षस रोबोट हमला करने ही वाला था, पर उस पर कोई दूसरा ही हमला कर देता है। देख शैतान, सुन ले, हमारे भगवान ने हमारी, देख वहां पर है हमारा रक्षक। वहां पर एक जादुई रोबोट आ जाता है। शैतानी रोबोट, मैं एक जादुई रोबोट हूँ और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें मारे बिना कैसे जा सकता हूँ मैं यहाँ से? तो चलो आ जाओ। शैतानी रोबोट और जादुई रोबोट में अब एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब देखना यह था कि कौन अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगा। जादुई रोबोट जीतेगा या शैतानी रोबोट जीतेगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। शैतानी रोबोट जादुई रोबोट पे एक से एक घातक वार कर रहा था। जादुई रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके वार पे पलटवार कर रहा था। रोबोट मारो उसे। जादुई रोबोट अब अपनी पूरी ताकत सिमट कर उस पर वार करने लगा। उस पे एक से एक घातक वार करके उसे ढेर कर देता है। इसका खेल तो थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, पर मुझे जल्दी इसे कैद करना होगा। रोबोट, इसे मार क्यों नहीं रहे हो? इसे छोड़ क्यों दिया है तुमने? जब तक कोई इंसान इसे हराने में मुझे मदद नहीं करता, तब तक मैं इसे मार नहीं सकता। मैं अब सिर्फ इसे कैद कर सकता हूँ। ठीक है रोबोट, ठीक है। शैतानी रोबोट को मैं तुम्हारे गांव के पीछे की पहाड़ी में छिपा दूंगा। तुम और तुम्हारे वंशज इसे खोल पाएंगे। तब वो रोबोट उस शैतानी रोबोट को लेकर वहां से निकल जाता है। आज का दिन एक सुनसान जगह पर दो खतरनाक रोबोट और दो खतरनाक गाड़ियां थी। लोगों के पास भी हथियार थे। आज मेरा सपना साकार हो जाएगा। इस शैतानी रोबोट की मदद से मैं दुनिया पर राज कर सकूंगा। जाओ मेरे जिगरो, उस शैतानी दरवाजे पर इतना हमला करो कि वो टूट जाए। चलो हमला करो। सभी लोग उस पर हमला करने लगे। उस पत्थर को तोड़ के रहेंगे, आज ऐसा ही ठान के आए थे। और एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर उस पत्थर के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर वहां पर एक ब्लास्ट होकर वो मर जाता है। रोबोट्स तैयार हो जाओ, हम पे हमला हो रहा है। तब वो रोबोट अपने हट्टे खट्टे हाथ लेकर तैयार हो जाते हैं। भाई तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। तब उस गुफा का दरवाजा जादुई तरीके से खुल जाता है। वो सभी उस पर हमला करने लगे, पर उन हमलों से उस रोबोट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे नहीं, हमारे किसी भी अटैक का इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। तुम हमें ही कैसे मार सकते हो? तुम 500 सालों से यहाँ पर बंद थे, हमने तुम्हें आजाद किया है। तब वो राक्षसी रोबोट दूसरी गाड़ी पर भी हमला कर देता है। तुम्हें मरने की जल्दी थी, इसलिए तुमने मुझे ढूंढ लिया। रोबोट, इसे खत्म कर दो, इसे छोड़ो मत।
तब वो रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने के लिए गया, पर उसके एक ही किक से वो रोबोट ढेर हो गया। मैं तुम्हें फोड़ के रख दूंगा। वो रोबोट उस शैतानी रोबोट पर बहुत ही खतरनाक वार कर देता है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। शैतानी रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा और उसे 2 ही किक में ढेर कर देता है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हें आजाद कर सकता था, इसलिए तो मुझे जाने दो। ठीक है, तो चले जाओ। अरे नहीं। रोबोट के इस हमले से वो दोनों भी मर जाते हैं। बड़ा या आजाद करने वाला, सिर्फ वो जादुई रोबोट बचा है। भरतपुर गांव में चिंटू पिंटू का कॉमेडी रोबोट अब सीरियस बातें करने लगा। क्या हुआ रोबोट, आज इतने सीरियस क्यों हो तुम? आज मैं तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूँ। मैं एक जादुई रोबोट हूँ। अरे यार कुछ भी। आज तुम्हारे गांव पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, उसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा। वो चुटकू सा रोबोट एक बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है। ओ नो। वो शैतानी रोबोट भी वहां पर आ जाता है। तो आखिरकार तुम आजाद हो गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो यह है वो खतरा। जादुई रोबोट अब अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ने के लिए तैयार था। शैतानी रोबोट 500 सालों से बंद था, पर उसके अंदर की बुराई थोड़ी भी कम नहीं हुई थी। उसका ध्येय एक ही था कि इस दुनिया को बर्बाद करना है। पर उसके रास्ते में अच्छाई और एक जादुई रोबोट था। जादुई रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार करने लगा। कभी जादुई रोबोट नीचे गिरता तो कभी शैतानी रोबोट नीचे गिरता। कोई अच्छाई के लिए तो कोई बुराई के लिए, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। शैतानी रोबोट अपनी हार मारने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम मुझे कितना भी मारो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे जब तक मेरे पास बुराइयों की ताकत है। तुम भी एक बात याद रखना, जब तक मुझे अच्छाई मदद करते रहेगी तब तक मैं जीतता रहूंगा। पीछे से चिंटू पिंटू के पापा उस पर गाड़ी ठोक देते हैं। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर उस जादुई रोबोट उस पर हमला करके उसे मार देता है। देखा शैतानी रोबोट, आखिर में अच्छाई की तो जीत होती है। जादुई टमाटर रोबोट वर्सेस गोल्डन रोबोट लड़ाई। दोस्तों आज की धमाकेदार कहानी का लाइक है मैं सिर्फ 2000 लाइक्स मुझे पता है आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Twinkle, twinkle, little star, what wonder, what's you are? सर आज बहुत बुरा हुआ। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, उसे फांसी दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। हाँ सर, लेकिन अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। शहर में काफी लोगों के मन में डर पैदा होता जा रहा है। कुछ लोग घर के बाहर भी नहीं निकल रहे और कुछ लोग पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, सेंट्रल से में डिटेक्टिव राम नाम का सीबीआई ऑफिसर भेजा जा रहा है, वो उसे जल्दी ही पकड़ लेगा। तब वह सीबीआई ऑफिसर डिटेक्टिव राम आ गया। आइए सर, हमें आपका ही इंतजार था। तो क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन से? इन्वेस्टिगेशन का कोई सवाल नहीं उठा सर। इसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है, यह सारे खून क्रिस्टोफर ने किए हैं। क्रिस्टोफर? वैसे सर आप कोई एडवांस वेपन लाने वाले थे, कहाँ है वो? काहे का वेपन बे? सर हमें तो कहा गया था आप कोई एडवांस वेपन लाएंगे। वेपन कुछ नहीं होता, वो सब मोहमाया है। चलो इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दो। ठीक है सर, जब वो तेरे सामने आएगा ना, फिर देख तेरी पैंट किसी के लिए होती, तब सब कुछ समझ आएगा मोहमाया का जाल। कुछ कहा? नहीं सर।
बोलो रोबोट, आज तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली? सर, मैंने दिन भर मेहनत कर कर उस क्रिस्टोफर के बारे में कुछ पता लगाया। वो थोड़ा संकी किस्म का आदमी है और मुझे उसका एड्रेस भी पता चल गया है। ठीक है रोबोट, गुड जॉब। तुम अभी उस क्रिस्टोफर के जाओ, उसकी हड्डी पसली एक कर दो और कल सुबह उसको मेरे पैरों पे हाजिर कर देना। जैसा आप कहे सर। उस क्रिस्टोफर के पास कोई ना कोई ऐसा एडवांस वेपन है जिससे वो यह सब काम बिना डरे कर रहा है। तुम वहाँ अपना हर कदम संभाल के रखना। तो गोल्डन रोबोट क्रिस्टोफर की खोज करते हुए एक सुनसान जगह पर आ गया था। तो गोल्डन रोबोट उन सुनसान जगह पर उतर गया। सर, हमारे यहाँ कोई परिंदा अपने पर फैलाने के लिए आया है, तो जाकर उसके पर काट दो। ठीक है सर। अरे यार, ये साला क्रिस्टोफर कहाँ चला गया? कहीं नहीं दिख रहा। पहले मुझे तो मिल लो दोस्त। तो यह है क्रिस्टोफर का एडवांस वेपन। चलो इससे भी मिल लेते हैं। टारगेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ओनली वन शॉट सर। तब गोल्डन रोबोट वहाँ से क्रिस्टोफर को ढूंढने के लिए जा रहा था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहा हूँ? अभी तो खेल बाकी है। तो ठीक है, उसे खत्म मैं करता हूँ। तो गोल्डन रोबोट और क्रिस्टोफर के रोबोट में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में क्रिस्टोफर के रोबोट ने गोल्डन रोबोट को मार दिया। साला 2 कौड़ी का रोबोट। क्यों रोबोट, उसका काम तमाम किया? हाँ सर, उसे मैंने मार दिया है। तो कल सुबह उसे उस सीबीआई ऑफिसर के घर के सामने पटक देना। ओके सर। अगली सुबह राम बहुत परेशान हो गया था। रात से उसका गोल्डन रोबोट घर भी नहीं आया था और राम को उसकी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टोफर के डर से शहर में कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। आगे जाकर राम ने देखा कि गोल्डन रोबोट रोड पे एक क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है। गोल्डन रोबोट को देखकर राम को समझ आया कि यह सारे कारनामे क्रिस्टोफर ने किए हैं। तब राम गोल्डन रोबोट के पास जाने लगा और कहने लगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना यार, मैंने तुम्हें वहाँ अकेला भेजा। राम को बहुत बुरा लग रहा था अपने रोबोट की ऐसी हालत देखकर। तब राम कहने लगा, क्रिस्टोफर, नहीं छोड़ूंगा तुझे। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. क्यों सर, आज आप अपने घर की गाड़ी इस गवर्नमेंट के काम पर लाए हैं? अरे यार, क्या बताऊँ तुझे, उस गवर्नमेंट का गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद पड़ सकती है। अचानक वो क्रिस्टोफर मेरे सामने आ गया और उसने मेरा गला काट दिया, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैं अपनी खुद की गाड़ी लाया हूँ। क्या सर, अगर पुलिस वाले डर गए तो आम पब्लिक क्या करेगी? अबे साले, जैसे कि तू उससे डरता ही नहीं। अरे सर, मैं जूनियर हूँ। वैसे हमारे सीबीआई ऑफिसर डिटेक्टिव राम 2-3 दिनों से नहीं दिख रहे। अरे सर, आपको नहीं पता, उस दिन आप जिस वेपन के बारे में बात कर रहे थे वो वेपन असल में एक रोबोट था। उन्होंने वो रोबोट उस क्रिस्टोफर के पास लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन क्रिस्टोफर ने उस रोबोट को मार दिया। तब से मैंने भी उनको नहीं देखा। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्या हुआ, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? हमारा बाप आ गया। क्या? क्रिस्टोफर। कहाँ है तुम्हारा डिटेक्टिव? आ गया डिटेक्टिव, अब आएगा मजा। अब यह किसका रोबोट है? मेरा। आज मेरा मरना तो पक्का है। या अपने सर के हाथों से मरूंगा या उस क्रिस्टोफर से हाथों से मर ही जाऊंगा। उठो रोबोट, पहले इसके रोबोट को मार दो, फिर उस डिटेक्टिव को खत्म कर देना। तो क्रिस्टोफर का रोबोट खड़ा हो गया।
तब क्रिस्टोफर के रोबोट की इतनी बुराई पिटाई होने के बाद वो वही गिर पड़ा। तब राम का रोबोट उसे मारने ही वाला था। तब राम बोला, रुक जाओ रोबोट, कौन हो तुम? मुझे पकड़ने के लिए इतना सब कुछ? जरा अपने दिमाग पे जोर दे और सोच, कौन हूँ मैं? कौन हो सकता है डिटेक्टिव? मैं हूँ जय सिंह का बेटा राम। क्या? 5 साल पहले जब तूने मेरे पिताजी का सर काटा था तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब तेरी कब्र खोदूंगा। गोल्डन रोबोट, इन दोनों को ऐसी जगह भेज दो जहाँ ये दोनों एक जिंदा लाश बनकर रह जाए। मुझे माफ कर दो राम। 2-3 दिनों से मैंने ये लगातार टमाटर रोबोट बनाए, तुझे माफ करने के लिए। रोबोट जैसा कहा है वैसा करो जल्दी। तब टमाटर रोबोट अपनी शक्तियों से वहाँ एक नर का दरवाजा प्रकट कर लेता है और यह दोनों उस दरवाजे में खींचे चले जाते हैं। शाबाश रोबोट। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर नाइस